हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डी एस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ हाजिर हूं आपके लिए। और यह जो वीडियो होगा वह संबंधित होगा उन नियोजित शिक्षक साथियों के लिए जिन्होंने सक्षमता परीक्षा 2 दी है, यानी दूसरे चरण के सक्षमता परीक्षा में शामिल शिक्षक साथियों के लिए यह वीडियो होगा कि उनके मन में लगातार जो प्रश्न आ रहे हैं कि आखिर सक्षमता परीक्षा 2 का रिजल्ट कब आएगा और इस रिजल्ट में देरी का क्या कारण है, क्यों अभी तक रिजल्ट नहीं दे रहा है, रिजल्ट आएगा तो कब तक आएगा, और रिजल्ट में यदि देरी है तो आखिर जो सक्षमता 2 के शिक्षक साथी हैं उनकी जो पोस्टिंग होगी। आप जान रहे हैं कि विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए सक्षमता पास होने के बाद नए विद्यालय में आपकी पोस्टिंग होनी है, उसके बाद ही आपको विशिष्ट शिक्षक के रूप में राज्यकर्मी का दर्जा मिलना है। तो सक्षमता 2 के शिक्षकों की जो पोस्टिंग होगी वह क्या सक्षमता 1 वालों के साथ होगी या एक साथ नहीं होगी, यह प्रश्न हर किसी के मन में है जो सक्षमता 2 परीक्षा में शामिल हुए हैं। तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आखिर सक्षमता परीक्षा 2 का रिजल्ट कब आएगा और सक्षमता परीक्षा 2 में शामिल शिक्षकों की जो पोस्टिंग है वह क्या सक्षमता 1 में जो लोग उत्तीर्ण हुए हैं उन्हीं के साथ पोस्टिंग होगी या नहीं होगी। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि अब तक चैनल से नहीं जुड़े होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित जो भी एक एक आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो आए सबकी सूचना आप तक पहुंच सके। तो साथियों, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि सक्षमता 2 में 85,000 के लगभग शिक्षक साथी शामिल हुए हैं और 85,000 शिक्षक साथियों की जो परीक्षा हुई वह 23 अगस्त से लेकर के और 26 अगस्त तक परीक्षा हुई थी। लेकिन अगस्त में परीक्षा हुई और नवंबर महीना आ गया है, लेकिन रिजल्ट का कहीं आता पता नहीं है। तो रिजल्ट में देरी का क्या कारण है उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। तो आप जान रहे हैं कि जो सक्षमता परीक्षा द्वितीय हुई थी उसमें जो 26 अगस्त को परीक्षा हुई थी, इस 26 अगस्त को हुए परीक्षा में जो कक्षा 9-10 के विषय संगीत, हिंदी, गृह विज्ञान, नृत्य, फारसी और कक्षा 11-12 के विषय जो गृह विज्ञान, इतिहास, इनकी परीक्षा अपरिहार्य कारण से रद्द कर दी गई थी। और वह अपरिहार्य कारण क्या था कि कई सारे प्रश्नों और उसके उत्तर में विसंगतियां थीं, और जिसको लेकर के जब आंसर की डाला गया तो आपत्ति लगातार लोगों के द्वारा किया गया, जिस पर बोर्ड को इन विषयों की परीक्षा रद्द करनी पड़ी। अब जब इन विषयों की परीक्षा रद्द हो गई तो पुनः जो कार्यक्रम तय किया गया उस अनुसार 13 नवंबर को यह परीक्षा होनी है। तो 13 नवंबर को जो यह परीक्षा होनी है उसके लिए 4 नवंबर से एडमिट कार्ड भी अपलोड कर दिया गया है। आशा है सभी लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे। उसको जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना से प्रति हस्ताक्षरित आपको करा के उसके बाद परीक्षा में शामिल होना है। तो जो परीक्षा का यह शेड्यूल है वह 13 को होगा, यानी जो आपके रिजल्ट में देरी का कारण है वह एकमात्र कारण यही है कि फाइनल आंसर की आने के बाद आपका रेस्पॉन्स सीट, आंसर सीट आ गया था। आप लोगों ने ये भी मिला लिया होगा कि आपका कितना नंबर आ रहा है और आपका रिजल्ट आ रहा है, किस कोटि का कितना क्वालिफाइंग मार्क्स है। यदि उसको आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और सक्षमता विशिष्ट शिक्षक सेक्शन में जाकर सक्षमता से जुड़ी उन सभी महत्वपूर्ण वीडियो को देख सकते हैं। तो जो एकमात्र कारण है वह यह है कि यह जो परीक्षा रद्द हुई है और जो 13 नवंबर को परीक्षा होगी, इसी के कारण रिजल्ट में देरी है, क्योंकि सभी विषयों का, सभी क्लास का एक साथ रिजल्ट जारी किया जाएगा। आखिर जारी किया कब जाएगा, तो आप इसको मान करके चलें कि जो जानकारी निकल कर के आ रही है उसके अनुसार भी, और आप अपने भी स्वाभाविक स्तर से सोच करके देखें तो 13 नवंबर को यह परीक्षा होगी। 13 नवंबर को परीक्षा होगी, कम से कम 7-8 दिन के बाद ही इसका आंसर की रेस्पॉन्स सीट आएगा, यानी रेस्पॉन्स सीट 20-22 से पहले नहीं आने जा रहा है। तो जो आंसर की और रेस्पॉन्स सीट की किसका कितना सही हो रहा है 20-22 तक आएगा,
उसके बाद रिजल्ट जो है 25 नवंबर से पहले आने नहीं जा रहा है। रिजल्ट जो आएगा सक्षमता 2 का वह 25 नवंबर के बाद ही आएगा, यानी नवंबर के अंत में ही रिजल्ट घोषित किया जाएगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा। तो रिजल्ट का अपडेट यही है कि नवंबर लास्ट में, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से भी सूचना मिल रही है उस अनुसार कोशिश में है कि नवंबर लास्ट में 1-2 दिन अधिक भी हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, यानी दिसंबर 1-2 तारीख भी चल जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन बिहार बोर्ड लक्ष्य रखा है कि नवंबर लास्ट में सक्षमता 2 का रिजल्ट दे दे। अब बात आती है कि क्या सक्षमता 2 के जो शिक्षक साथी हैं उनकी पोस्टिंग सक्षमता 1 के साथ होगी। तो जो सक्षमता 1 के शिक्षक साथी हैं उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और उसके लिए जो समय दिया गया है वह 7 नवंबर से लेकर और 22 नवंबर तक दिया गया है। तो स्वाभाविक है कि सक्षमता 2 वाले का रिजल्ट इस 7 से 22 के बीच में ना रिजल्ट आएगा ना काउंसलिंग होगी। रिजल्ट काउंसलिंग के पश्चात ही आपकी पोस्टिंग होनी है। बिना रिजल्ट के आपके ट्रांसफ़र पोस्टिंग का एप्लीकेशन नहीं लिया जा सकता है। स्वाभाविक है, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा विशिष्ट शिक्षक के रूप में आप ट्रांसफ़र के लिए पोस्टिंग के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो यह तो क्लियर है कि सक्षमता 1 के साथ जो है सक्षमता 2 की पोस्टिंग की अप्लाई नहीं होगी। अब बात आती है कि आखिर सक्षमता 2 का पोस्टिंग होगा कब। तो सबसे पहले आप यह जान लें कि इस बार जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रही है उसमें जो सक्षमता 1 वाले हैं, यानी विशिष्ट शिक्षक जो बनने वाले हैं प्रथम फेज के विशिष्ट, उसके बाद जो नियमित शिक्षक हैं वे भी, और साथ में जो बीपीएससी के तहत विद्यालय अध्यापक के रूप में बहाल हैं इनकी, इन तीनों कैटेगरी के लोगों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग होना है। और यह संख्या लार्ज है, यानी 4 लाख के करीब में यह संख्या है जिनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग करनी है और आपकी संख्या है 85,000। तो कोई भी जब नियमावली नीति पहली बार आती है नियमावली, तो उसको लागू होने में थोड़ा सा समय लगता है। तो इन 4 लाख लोगों के लिए जो नीति नियमावली आई उसमें ट्रांसफ़र पोस्टिंग की नियमावली बनानी थी, गाइडलाइन बनाना था, सॉफ्टवेयर बनाना था, पोर्टल को लाइव करना था। इन सब में काफ़ी समय लगा, इसीलिए सक्षमता 1 वालों को बहुत इंतज़ार करना पड़ा। लेकिन जो सक्षमता 2 के शिक्षक साथी हैं उनको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप द्वितीय चरण में हैं। तो पहले चरण वाले के लिए रिजल्ट का शेड्यूल या काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वह, और काउंसलिंग प्रोसेस के अलावे जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी है या उसका दिशा निर्देश है कैसे क्या करना है, या फिर सॉफ्टवेयर का निर्माण हो या पोर्टल बनाना हो उसको लाइव, यह सारी प्रक्रिया शिक्षा विभाग कर चुका है। और जो पहले फेज के लोग के लिए समय लगा वह आपके लिए नहीं लगना है, क्योंकि आपका जैसे ही रिजल्ट घोषित होगा आपकी काउंसलिंग हुई और आपसे आवेदन ले लिए जाएंगे, क्योंकि आपके लिए फिर अलग से न कोई नीति नियमावली बनानी है न गाइडलाइन जारी करना है, क्योंकि सब कुछ हर दिशा निर्देश ट्रांसफ़र पोस्टिंग की गाइडलाइन नीति नियमावली बन चुकी है। और एक वे जब बन जाता है तो विभाग को देरी नहीं लगता है। दूसरा, इस बार 4 लाख लोग हैं, तो 4 लाख लोगों का आवेदन लेगा, सभी आवेदनों की स्क्रूटनी करेगा, उसके बाद रैंडमली उनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग करेगा। इसमें वक्त लगेगा। शिक्षा विभाग का यह लक्ष्य है कि दिसंबर लास्ट तक यह पूरी प्रक्रिया पूर्ण कर लें और जनवरी में नया स्कूल मिले। तो ऐसा संभव है कि अगर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सक्षमता 2 का रिजल्ट टाइमली दे दे तो भले ही आवेदन आपका पहले वाले फेज के साथ नहीं होगा, लेकिन पोस्टिंग जो है विद्यालय में आपकी एक साथ हो सकती है, क्योंकि आपके लिए अलग से यदि दिसंबर में भी पोर्टल खोलकर दिसंबर लास्ट में भी आपसे आवेदन ले लेता है तो तब तक इन 4 लाख शिक्षकों क्या सारा प्रक्रिया ट्रांसफ़र पोस्टिंग का पूरा कर लिया रहेगा, तो 85,000 लोगों को उसको ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया पूर्ण करने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा, क्योंकि एक वेब बन गया रहेगा ट्रांसफ़र पोस्टिंग का। तो भले ही आवेदन एक साथ नहीं होगा सक्षमता 2 का, लेकिन पोस्टिंग एक साथ हो सकती है
अगर किसी कारणवश एक साथ नहीं भी होती है तो बहुत दिनों का अंतर नहीं रहेगा, यानी परीक्षा में जितना गैप है या रिजल्ट में जितना गैप है पोस्टिंग में उतना गैप नहीं रहेगा। हर चीज़ आपके लिए पहले से तैयार रहेगा। आपको सिर्फ रिजल्ट के बाद काउंसलिंग करने के बाद पोस्टिंग के लिए आवेदन करते जाना है और तुरंत आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। तो या तो आवेदन एक साथ नहीं होगा, लेकिन पोस्टिंग या तो एक साथ हो सकती है। अगर डिले भी होता है, एक साथ नहीं होता है, तो महीने 1.5 महीने के बाद आपका उस दौरान ज़रूर पोस्टिंग हो जाएगी। रिजल्ट नवंबर के अंत तक और पोस्टिंग भी आपकी या तो साथ में या जनवरी, लास्ट जनवरी फरवरी तक में आपकी हो सकती है। बहुत डिले होगा। तो यही आपके लिए अभी के वीडियो में यह था, और आगे जो भी अपडेट आएगा सक्षमता 2 के संबंध में, काउंसलिंग, पोस्टिंग का सब कुछ आपको यहाँ देखने को मिलते रहेंगे। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।